हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो अपनी मॉम से कहता है कि मैं साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी करना चाहता हूँ। मिसेस वांग कहती है, ठीक है बेटा, अब आगे मैं इस बारे में तुम्हारे डैड से बात करूँगी। ओके ईवो कहता है, ओके मॉम। अब ईवो भी अपनी बाइक की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है और पहले जहान के अपार्टमेंट में जाता है, मगर फिर ईवो सोचता है अरे वो तो वांगी के स्कूल में होगा। और फिर वो वांगी के स्कूल के लिए निकल जाता है और वांगी के स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है। जहान के आने का इंतज़ार कर रहा था। करीब 2 घंटे तक वेट करने के बाद फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे स्टूडेंट ईवो को देखकर कहते हैं, वाओ, इतना हैंडसम मैन, यहाँ किसका इंतज़ार कर रहा होगा। तभी वांगी की नज़र भी अपने गगा पर पड़ती है और वो ईवो के पास जाकर कहती है, गगा, क्या आप मुझे लेने आए हैं। ईवो कुछ नहीं कहता। वांगी समझ जाती है और ईवो से कहती है, गगा, क्या आप बनी गगा से मिलने आए हैं। ईवो अपना सिर झुकाकर अपने बालों में हाथ डालता है। वांगी कहती है, वाओ, मेरे गगा साय फील कर रहे हैं। तभी जहान भी बाहर आता है। वांगी कहती है, जहान वांगी के पास आता है और कहता है, क्या बात है प्रिंसेस। तभी जहान की नज़र ईवो पर भी जाती है और वो ईवो से कहता है, मिस्टर वांग, आप वांगी को लेने आए हैं। ईवो भी घबराहट में कहता है, हाँ। जहान कहता है, ओके। वांगी समझ जाती है और वो ईवो से कहती है, गगा सॉरी, पर मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ नोट लेने हैं, तो क्यों ना आप जहानगा को छोड़ दे। जहान कहता है, क्या। वांगी कहती है, कुछ नहीं, और जहान से कहती है, प्लीज़ जहानगा, गगा के साथ आप चले जाइए। जहान कहता है, नहीं, मैं चला जाऊँगा। वांगी कहती है, नहीं गगा, आपको छोड़कर आएंगे, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ईवो कहता है, क्या मिस्टर जहान, क्या हुआ आपको। जहान कहता है, कुछ नहीं, हल्का हल्का सर घूम रहा है और वॉमिटिंग हो रही है। ईवो कहता है, क्या, फिर तो आप जल्दी चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अब जहान को ना चाहते हुए भी ईवो के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ईवो जहान को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जहान से पूछता है कि आपको क्या हुआ है। जहान बताता है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ये सुनकर सोचता है, ऐसा तो फीमेल को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होता है, मगर ये तो एक मैन है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखता है और जहान को दे देता है। जहान वो मेडिसिन लेकर ईवो के साथ अपने अपार्टमेंट आता है, जहां ईवो जहान को अंदर लाकर बेड पर लिटाता है और जहान से कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। जहान कहता है, नहीं मिस्टर वांग, मैं ठीक हूँ, मैं बना लूँगा। ईवो कहता है, नहीं मिस्टर जहान, आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। अब जहान लेट जाता है और ईवो जहान के लिए कुक करने चला जाता है। कुछ देर में ईवो जहान के लिए सूप बनाकर लाता है और जहान को देता है, मगर जैसे ही जहान को सूप की स्मेल आती है, वो तुरंत उठकर वॉशरूम भागता है और वॉमिटिंग करने लगता है। कुछ ही देर में जहान वॉशरूम से बाहर आता है और ईवो से कहता है, प्लीज़ मिस्टर वांग, इस सूप को दूर हटाइए, इसकी स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ईवो सूप को स्मेल करता है और सोचता है, सूप में तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, फिर मिस्टर जहान को कैसी स्मेल आ रही है। ईवो कहता है, सूप तो अच्छा है जहान, फिर तुम्हें कैसी स्मेल आ रही है। जहान कहता है, पता नहीं, पर उस स्मेल की वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। ईवो कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ और बना देता हूँ। जहान कहता है, रहने दीजिए। ईवो कहता है, अच्छा फिर आप ही बताइए, आप क्या खाना चाहते हैं। जहान कहता है, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। ईवो कहता है, क्या खट्टा। जहान कहता है, हाँ। तभी जहान कहता है, मिस्टर वांग, क्या आप मुझे वो पिकल दे सकते हैं। ईवो कहता है, क्या पिकल। जहान कहता है, हाँ। ईवो कहता है, ठीक है, और वो पिकल लेके जहान के पास दे देता है। जहान ईवो से चॉपस्टिक मांगता है और फिर वो चॉपस्टिक से 2-3 आम के टुकड़े निकालता है और एक छोटे से बाउल में डालता है और फिर वो उस आम के टुकड़े को अपने मुंह में रखकर अपनी आंखें बंद कर उसे खाने लगता है। ईवो ये देखकर हैरान था कि उसने जहान के लिए इतनी मेहनत से सूप बनाया, मगर जहान उस सूप को छोड़कर मैंगो पिकल खा रहा है। अब 2-3 टुकड़े आम के खाने के बाद जहान को अच्छा लगता है और वो ईवो से कहता है, मिस्टर वांग, अब मैं ठीक हूँ,
ईवो कहता है पक्का आप ठीक है? जहान कहता है जी मैं ठीक हूँ, अब आप जा सकते हैं। ईवो कहता है नहीं, जब तक आप ठीक ना हो जाओ तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जहान कहता है क्या? पर मिस्टर वांग मैं ठीक हूँ। ईवो कहता है नहीं, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। जहान कहता है पर, तब तक ईवो कहता है पर वर कुछ नहीं। जहान अब आगे कुछ नहीं बोलता और ईवो उसे लिटाकर वहीं चेयर पर बैठ जाता है। जहान भी बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर देता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। ईवो भी वहीं जहान को देखते देखते कब सो गया पता ही नहीं चलता। अब करीब 7 बजे ईवो का फ़ोन रिंग करता है। ईवो उठता है और अपने मोबाइल को उठाता है तो उसमें वांगी का नंबर शो हो रहा था। ईवो फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। वांगी कहती है गगा आप कब आएंगे? ईवो कहता है आज मैं यहीं हूँ। वांगी कहती है क्या आप बनी गगा के साथ हैं? ईवो कहता है। वांगी कहती है ओके और वो फ़ोन रख देती है। अब ईवो फ़ोन देखता है तो 7 बज चुके थे। वो देखता है कि जहान अभी भी सोया है। ईवो जहान के फोरहेड पर हाथ रखता है तो जहान को हल्का फीवर भी था। ईवो ये देखकर घबरा जाता है और वो जहान को उठाता है और कहता है जहान हमें अभी हॉस्पिटल चलना है। जहान कहता है पर क्यों मिस्टर वांग? ईवो कहता है क्योंकि तुम्हें फीवर है। ये सुनकर जहान अपने हाथ से अपना फोरहेड चेक करता है और कहता है ये कुछ नहीं है, बस हल्का सा फीवर है, इसके लिए हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? ईवो कहता है ज़रूरत है विंग। विंग का नाम सुनकर एकदम जहान कहता है मिस्टर वांग ये विंग कौन है? अब ईवो हड़बड़ाहट में कहता है कुछ नहीं, जल्दी उठो। और वो जहान को गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर रास्ते में जहान सोचता है मिस्टर वांग हमेशा मुझे विंग के नाम से क्यों बुलाते हैं? ये विंग कौन है? क्या मैं उसकी तरह दिखता हूँ? लगता है विंग मिस्टर वांग की गर्लफ्रेंड होगी। इतना सोचते ही ईवो गाड़ी का ब्रेक लगाता है और फिर गाड़ी से बाहर आता है और फिर जहान को लेकर अंदर जाता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर जहान को फीवर है, प्लीज़ इसे चेक करें। डॉक्टर जहान को चेक करता है और पूछता है आपको क्या हो रहा है? जहान बताता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है और खट्टा खाने का मन कर रहा है। डॉक्टर कहता है मिस्टर वांग हमें इनका फुल बॉडी चेकअप करना और ब्लड टेस्ट करना होगा। ईवो कहता है जी डॉक्टर, जैसा आपको सही लगे। अब डॉक्टर जहान को एग्जामिन करते हैं और उसका ब्लड चेक करने के लिए ले लेते हैं। इधर ईवो मन में सोच रहा था आखिर मेरे विंग को क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इधर डॉक्टर जहान को चेक करके जहान और ईवो को बता देते हैं कि ये सिम्टम तो प्रेगनेंसी के लग रहे हैं, मगर क्लियर हम कल ही कर पाएंगे। जब रिपोर्ट आएगी प्रेगनेंसी की बात सुनकर तो ईवो खुश था मगर जहान हैरान था। ईवो कहता है ठीक है डॉक्टर हम कल आएंगे। ईवो जहान को लेकर वापस आता है और अब वो जहान को वापस घर लाता है और उसकी केयर करने लगता है। तभी जहान कहता है मिस्टर वांग मेरे ख्याल से आपको वापस जाना चाहिए। ईवो कहता है नहीं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जहान जो सैड था वो ईवो से कहता है प्लीज़ मिस्टर वांग मुझे कुछ देर अकेले रहना है। इतना सुनकर ईवो समझ जाता है कि अभी जहान परेशान है। ईवो कहता है ओके मैं चला जाऊंगा और वो जहान को उसके रूम में छोड़कर बाहर निकल जाता है और बाहर आकर सोचता है जब से डॉक्टर ने जहान को बताया कि शायद वो प्रेग्नेंट है तब से मेरा विंग उदास है, पर क्यों उसे ये बात सुनकर खुशी क्यों नहीं हुई? यही सोचते सोचते वो अपने मेंशन पर पहुंच जाता है और वो आज जब मेंशन पर आता है तो ध्यान भी नहीं देता कि अभी भी उसके मॉम डैड हॉल में बैठे हैं। वो सीधा अपने कमरे में जाता है और गेट बंद करके सोचने लगता है। इधर जहान भी सोच रहा था क्या मैं प्रेग्नेंट, पर ये कैसे? तभी उसे याद आता है कहीं ये उस दिन उस वन नाइट स्टैंड के दिन से तो नहीं, और कहता है ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया, और मैं तो उस पर्सन को जानता भी नहीं और ना ही मैंने उसका फेस देखा, और अगर डॉक्टर की बात सच हुई तो मैं क्या करूँगा? मैं मिस्टर वांग ईवो से कैसे नज़र मिलाऊंगा? क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं मिस्टर वांग के लिए फील करने लगा हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे पास होते हैं तो मुझे एक वार्मथ महसूस होती है और साथ ही साथ एक अपने आप को सिक्योर भी महसूस करता हूँ। इसी सोच में वो पूरी रात जागते हुए काट देता है। अब अगली मॉर्निंग सुबह जहान फ्रेश होता है और वो सुबह सुबह ही डॉक्टर के पास चला जाता है। उधर डॉक्टर जब जहान को देखता है तो पूछता है मिस्टर जहान आप सुबह सुबह? जहान कहता है डॉक्टर मैं अपनी रिपोर्ट लेने आया हूँ। डॉक्टर जहान से कहते
ओके। और वो जहान को रिपोर्ट देते हुए कहते हैं, मिस्टर जहान, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप प्रेग्नेंट हैं, पर आपकी एज और आप बहुत ही वीक है, इसलिए आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा और सही से खाना पीना खाना होगा, क्योंकि अभी आपकी एज कम है बेबी को कैरी करने के लिए, और ऊपर से ये एक मेल प्रेगनेंसी है, इसलिए आप अपने अच्छे से ख्याल रखना। इतना सुनकर जहान कहता है, जी डॉक्टर, और वो वहाँ से निकल जाता है। जहान के निकलने के बाद ही ईवो भी पहुँच जाता है। ईवो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मैं जहान की रिपोर्ट लेने आया हूँ। डॉक्टर हैरान होकर पूछते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो अभी अभी जहान लेके चला गया। ईवो ये सुनकर हैरान था, पर फिर भी डॉक्टर से पूछता है, ओह अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं कि जहान की रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टर कहता है, जी जहान प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो ईवो कहता है, क्या सच में मेरा जहान प्रेग्नेंट है? डॉक्टर कहता है,